हेलो बच्चों, क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 साइंस का ये चैप्टर है जिसमें चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे जो आसपास के पदार्थ हैं ये क्या हैं और कैसे हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए डिटेल्स में हम इसको पढ़ते हैं। अगर हम अपने आसपास के सामान को देखा जाए तो इस विश्व में यानी कि पूरे संसार में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिकों ने क्या बोला है? पदार्थ बोला है। यानी कि आप कोई भी वस्तु ले लो, जितना भी चीज़ यूज करते हो वो सारा वस्तु हमारा क्या कहलाएगा? वो किससे बना है? वो एक पदार्थ से बना है। जैसे हवा है जिसे हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। भोजन हम खाते हैं। पत्थर, बादल, तारे, पशु, पौधे, यहाँ तक पानी का एक बूंद, रेत का एक कण, ये सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। तो अगर आपके टीचर आपसे ये पूछे पदार्थ क्या है तो आप ये बता सकते हैं तो सर विश्व में जितने भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सभी क्या है? पदार्थ हैं। सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरते हैं जिसको हम आयतन भी बोल सकते हैं। सब वस्तुओं में द्रव्यमान मतलब क्या होता है? वजन, कुछ ना कुछ वजन होता है, कुछ ये स्थान घेरते हैं। ठीक है। आगे अगर बात की जाए तत्वों में वर्गीकरण किया गया है जिसको हम पंच तत्व बोलते हैं। जैसे हमारा जो मूल्य तत्व है ये कितने हैं? 5 है। पंच तत्व में कौन कौन से है? तो सबसे पहले आपका वायु हो गया, पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, जल हो गया, आकाश हो गया। ये पंच तत्व है। जो हमारा शरीर बना है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है और ये 5 तत्व ये सभी वस्तुओं बनी हैं, चाहे वह वस्तु सजीव हो चाहे वो वस्तु निर्जीव है। सभी वस्तुओं में ये 5 तत्व लगा ही लगा है। ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसके जो 5 तत्व में हमारे वस्तु हैं और इसमें क्या क्या है। ठीक है जी। तो फर्स्ट में पॉइंट में आता है कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप। जो पदार्थ है, जहाँ कि हम यहाँ पढ़े थे कि पदार्थ क्या है, इसे कैसे नाम दिया गया, क्या होता है। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है? तो सबसे पहला स्वरूप है पदार्थ कणों से मिलकर बना है। जी, किससे बना है? तो पदार्थ कणों से मिलकर बना है। ये कण क्या है? तो छोटे छोटे जो कण हैं उन्हीं से मिलकर हमारा क्या बना है? तो पदार्थ बना है। ठीक है जी। अब ये जो छोटे छोटे कण हैं इनसे हमें क्या क्या मिलकर बना है, कैसे मिला है, यहाँ पर हम एक समझते हैं। ठीक है। ये समझने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों ने कभी शरबत पी हो तो सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। जैसे आप चम्मच में रखी नमक या शक्कर एक पूरे पानी में घोल दो। जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। ये डायग्राम में आप ये देखो, जल है और नमक को मिलाया गया है। जल को हिलाया गया और जल और नमक बन गया। तो जब ये जल है, इसमें नमक डाला गया, हिलाया गया, तो कुछ देर के बाद इसमें क्या आपको नमक नज़र आएगी? इसमें नमक दिखेगा? नो सर, इसमें नमक नहीं रहेगा। नमक हमारा कहाँ गया? जल में जाकर घुल गया। तो यही है, जल के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। कैसा स्थान होता है? रिक्त स्थान। अब पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं? ये तो पढ़े कि पदार्थ के कण क्या होते हैं? छोटे होते हैं। लेकिन कितना छोटा होता है इसकी कुछ तो होना चाहिए, कितना छोटा हो सकता है ये। तो अगर पदार्थ के कण को बात किया जाए तो पदार्थ के कण जो होते हैं ये अत्यंत यानी कि सूक्ष्म कण होते हैं। सूक्ष्म मतलब हम इनको सही से अपने आँखों से, नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए कुछ ना कुछ हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए।
ये छोटे छोटे कण में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं और ये अत्यंत क्या होते हैं, छोटे भाग में होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है पदार्थ के कणों के अभिलक्षण गुण। ये क्या है, पदार्थ के कणों के अभिलक्षण गुण। और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से लिख लो आप 3 नंबर में, ये पेपर में आपके इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये पूछा ही पूछा जाता है कि पदार्थ के कणों के अभिलक्षण गुण कौन कौन से हैं। पहला गुण लिखो, पदार्थ का पहला गुण होता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता है जी, रिक्त स्थान होता है, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अभी हम पानी और नमक को मिलाए थे तो पानी में नमक पूरा क्या हो गया था, मिल गया था। कैसे मिला था, अगर उसके बीच में कोई स्थान है तभी तो मिला। ठीक है जी। जैसे ये बोला है जब हम चाय कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाता है, यानी कि मिल जाता है, घुल जाता है। ओके जी। सेकंड है आपका इसमें पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील होते हैं। गतिशील मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं। कैसे जाते रहते हैं जी, हमने तो आज तक कभी देखा नहीं, तो पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाते हैं, चलिए इनको देखते हैं कैसे जाते हैं। जैसे कि हम अभी बोले तो पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील होते हैं, अर्थात गतिज ऊर्जा होती है उसमें, हाँ होनी चाहिए, होती भी होगी। तो जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक अंतर मिश्रित हो जाना, यानी कि ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित के कारण होता है कि दो विभिन्न पदार्थों का कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता। अब यहाँ एक आ जाओ, यहाँ से क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन ये आया विसरण किसे कहते हैं, विसरण किसे कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और ये पेपर में भी आता है कि विसरण किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट हमारा इसी में है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं जी, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो कैसे ये आकर्षित करते हैं ये हम समझते हैं। तो आपने वो कभी खेला, क्या बोलते हैं, लोहे का और चुंबक का खेल, वो दोनों भी पदार्थ है। तो ये दोनों पदार्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण अपनी ओर क्या करते हैं, खींचते हैं। तो जो हमारा पदार्थ होता है, तो पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है और यह बल कणों को एक स्थान यानी कि एक साथ रखता है और यही आकर्षण बल का समर्थ प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। ठीक है जी। तो पदार्थ के बारे में अभी हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े, तो पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ क्या होता है, वो किस किस में डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, कौन से पदार्थ नहीं है, ये बताना है। ठीक है जी। कुर्सी पदार्थ है, वायु पदार्थ है, स्नेह पदार्थ है, गंध नो, घृणा नो, बादाम पदार्थ है, विचार नो, विचार क्या पदार्थ है, शीत मतलब ठंडा, शीत मतलब ठंडा पदार्थ है, यस, नींबू यस, पानी यस, इत्र यस, इत्र की सुगंध नो। तो ये इत्र की सुगंध पदार्थ नहीं है, लेकिन इत्र हमारा क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। हाँ, ये सब कभी कभी पेपर में टीचर लोग पूछ देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। अब यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आता है पेपर में, तो पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की कितने अवस्थाएं होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप सब।
तो पदार्थ की सर तीन अवस्थाएं होती है, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहली बात करें तो ये ठोस अवस्था क्या होती है? देखो नाम से ही पता चल रहा है ठोस, इंग्लिश में बोले तो सॉलिड। तो ठोस अवस्था क्या होती है? तो ठोस मतलब क्या होता है? जिसको पे हम बल लगाएं और उसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसी को हम क्या बोल सकते हैं? ठोस बोल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है, बल लगाने पे ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदल सकता है। क्या हुआ जी? बल लगाएंगे तो ठोस क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, लेकिन इसका आकार जो है वो चेंज नहीं हुआ। जैसे रबड़ बैंड को क्या माना जाए? इसे खींचकर आकार को बदला जा सकता है। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखे चीनी और नमक उनके विभिन्न जो आकार ले लेते हैं उनमें, है ना। तो आप सिंपल सोचो, ठोस सबसे आसान तरीके में हम किसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? तो ये सभी ठोस ही हैं, क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार तो बदलता है और बल हटा लेने पर पूर्ण वो क्या होता है? अपने आकार में आ जाता है। तो क्या होगा? ठोस होगा। ठीक है। नमक हो या चीनी हो, जो भी हो, आप किसी भी प्लेट में, जार में रखो इनकी क्रिस्टल, इसका आकार नहीं बदलता है, जितना साइज है वही रहेगा। तो आप सिंपल में आप एक चीज़ ये याद रखो, तो पदार्थ की तीन अवस्था है, एक होता है हमारा ठोस, एक होता है हमारा द्रव और एक होता है हमारा गैस। ठीक है, मैं सिंपल तरीका में बता दे रहा हूँ। ठोस में अगर हम बात किया जाए, बर्फ को ले लेते हैं, ठीक है। द्रव में हम पानी को ले लेते हैं और गैस में हम वाष्प को ले लेते हैं। ठीक है। जब हम ठोस को गर्म करेंगे, क्या करेंगे? जब ठोस को हम गर्म करेंगे तो हमारा द्रव बनेगा, और जब द्रव को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? भाप बनेगा। और जब भाप को हम क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। क्या करेंगे? ठंडा करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? द्रव बनेगा। और जब द्रव को पूरा ठंडा करेंगे तो ये क्या बनेगा? हमारा बर्फ बनेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ठोस, द्रव और गैस। चलिए आगे बात करते हैं इसके। अब बात करते हैं द्रव। तो द्रव की अवस्थाएं क्या है? तो द्रव की अवस्था ये है कि उसको जिस बर्तन में रखा जाए, जो द्रव होता है, तो द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है, उसका आकार कोई निश्चित नहीं होता। जैसे घर पे आप जाओ, एक गिलास में दूध लिए हो और वो गिलास का दूध को आप क्या करो? एक आप कटोरी ले लो, उसमें डाल दो, तो आयतन मतलब हो गया कि उसका वजन जो हो गया। लेकिन इसका आकार मतलब क्या हो गया? आकार मतलब ये, गिलास वाले में डालेंगे तो गिलास के जैसा हो जाएगा, कटोरे वाले में डालेंगे तो कटोरे वाले में होगा। यानी कि जिस बर्तन में उन्हें रखा जाए वो उन्हीं का आकार का ले लेता है ना। द्रव में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। जैसे में पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, ये सब क्या है? ये सब द्रव है। पानी, दूध, तेल, है ना, ये सब क्या है? ये सारे हमारे आपके क्या हैं? द्रव है। ठीक है जी। अब बात करते हैं गैस की। गैस क्या है सर, है ना, इसके बारे में बात करते हैं। तो गैस के आप नाम सुने हैं, है ना। तो गैस में होता क्या क्या है ये बता दे रहे हैं। मैं तीनों के बारे में बोला था और एक छोटे से एग्जाम्पल्स में मैं यही बता दूंगा। जो हमारे गैस होते हैं ये क्या होते हैं? ये गैस अधिक क्या होता है? स्पिंडता यानी कि कंप्रेशन काफ़ी अधिक होती है। जैसे घरों में खाना बनाने के लिए इसका उपयोग किए जाने वाले द्रवित पेट्रोलियम, LPG,
ठीक है जी। और जो वाहन होते हैं उनके रूप में सभी प्राकृतिक गैस CNG का उपयोग किया जाता है। ये दोनों गैस है लेकिन डिफरेंस है, यहाँ द्रवित होगा और यहाँ स्पिंडित होगा। ठीक है, तो जो घर में यूज करते हैं वो LPG होता है, और जो गाड़ियों में यूज करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, CNG बोलेंगे। तो जो हमारा ठोस होता है इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये ठोस हो गया, ये हमारा इसमें द्रव हो गया, और ये हमारा इसमें क्या हो गया, गैस हो गया। तो जो ठोस के पदार्थ होंगे, अणु होंगे, वो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और बहुत मतलब तेज जुड़े रहेंगे, ये दूसरे से टूटेंगे नहीं। ये बहुत नज़दीक और एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये हमारे किसके हो गए सर, ये हो गया ठोस। ये हमारा हो गया द्रव। अब इसमें क्या होता है, इसके थोड़े जो अणु हैं ये थोड़े दूर दूर होते हैं, इसलिए बहाव होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान क्या हो जाता है, बह जाते हैं। ठीक है जी। और ये हमारा क्या हो गया, गैस। इसके और दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, इसलिए उड़ते रहते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, सब एक साथ जुड़े हैं तो एक दूसरे से बंधे रहते हैं, नीचे रहते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ एक साथ रहते हैं। ये थोड़ा हटे हैं तो ये एक स्थान से उलट के दूसरे स्थान आ जाते हैं, और ये एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये क्या होते हैं, उड़ते ही रहते हैं। तीनों के बारे में समझ में आ गया। इसके आगे भी पढ़ना होगा, है ना, तो इसको समझ लेते हैं। तो CNG और ये तीनों समझ में आ गया। जैसे कि अभी मैं यही आपको बता रहा था, 3 चीज़ें, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पे आप ठोस है तो इसके देखो क्या है और कैसे हैं, है ना, और यहाँ पर ये गैस है, और यहाँ पर ये गैस है, ये द्रव है। तो ये तीनों के अलग अलग हैं। जैसे कि नीचे आप पढ़ो क्या लिखा है, ये नीचे क्या है, ABC तीनों पदार्थ की अवस्थाएं के कण योजनाबद्ध आवर्ती चित्रण है, और तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है और इनकी तुलना भी किया जा सकता है। ठीक है जी। तो अब इसके प्रश्न रह गए, ये वाले प्रश्न जो हैं, ये वाले प्रश्न आप करना। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं ये सारे का आंसर भी करा दूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।